जय श्री राम भक्तों, प्रभु श्री राम आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों, अभी दिवाली का त्यौहार काफ़ी हमारे करीब है। दीपावली का त्यौहार हमारे काफ़ी करीब है और दीपावली हमारे लिए बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है। बहुत ही उस दिन जो है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए काफ़ी अच्छा त्यौहार होता है। बहुत ही समझिए कि बेहतरीन यह त्यौहार होता है। लोग जो है आपस में मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं। तो बहुत से लोग जो है अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कि त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन उनको त्योहार मनाने का जो है तरीका उनको पता नहीं है, वो जो विधि है उसको नहीं पता है। बहुत से लोग जो है इसी कारण से जो है अभी भी हमारे समाज में जो है गरीब हैं, बहुत से दुखों से वो जो है लड़ रहे हैं, आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते हैं, पूजा पाठ जो है बिल्कुल ही करते भी हैं तो सही तरीके से नहीं करते हैं। इस वजह से जो है वो माँ लक्ष्मी को जो है प्रसन्न नहीं कर पाते हैं और माँ लक्ष्मी उनसे रूठी रहती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं या फिर आप लोग पहले से अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या फिर आप लोग चाहते हैं कि हम जो है अच्छी तरह से माँ लक्ष्मी को मनाएँ, हमारे घर में माँ लक्ष्मी आए, धन्य धान्य हमारे घर में आए, हमारा परिवार जो है पैसा से बिल्कुल मालामाल हो जाए, तो आप लोग को जो है पूजा विधि मैं बता रहा हूँ, अगर इसको आप करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। बिल्कुल 100% इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है अपने पड़ोसियों से ज़्यादा आप धनवान हो जाए, आपके पास अच्छा खासा धन दौलत हो जो, तो आप इस पूजा विधि को ज़रूर कीजिए। देखिए, इसमें करना क्या है कि आपको धनतेरस के दिन, ठीक है? धनतेरस के दिन से ही आपको यह पूजा प्रारंभ कर देना और बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सरल विधि है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, कोई ज़्यादा समय नहीं देना है। देखिए, आपको धनतेरस के दिन सबसे पहले तो लोग जो है धनतेरस के दिन जो झाड़ू खरीदते हैं, चम्मच खरीदते हैं ताकि हमारे घर में माँ लक्ष्मी आ जाए। ये सब जो है गलत बातें हैं, आपको झाड़ू और चम्मच वगैरह ये सब नहीं खरीदना है, ठीक है? देखिए, झाड़ू तो इसलिए लोग खरीदते हैं कि झाड़ू जो है वो सफाई का प्रतीक है। झाड़ू से आपके घर में झाड़ू लगता है, तो घर में साफ-सफाई रहता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब साफ-सफाई रहेगा तो कोई भी भगवान हो, कोई भी प्रभु हो, कोई भी व्यक्ति हो, सब आपके घर में आते हैं। जब जिसके घर में साफ-सफाई रहेगा या फिर जहाँ कहीं पे साफ-सफाई होता है, लोग वहीं पर बैठते हैं, वहीं पर अपना निवास करते हैं। गंदगी में कोई नहीं आता है। तो झाड़ू इसलिए खरीदा जाता है ताकि आपके घर में साफ-सफाई रहे। लेकिन चम्मच क्यों खरीदा जाता है, इसका तो कुछ पता ही नहीं है। बहुत से लोग करते हैं कि जो है माता लक्ष्मी को दूध पिलाने के लिए चम्मच खरीदा जाता है। मतलब कि समझिए माता लक्ष्मी जो है दूध पीने के लिए बैठी हैं कि आइए हमको चम्मच से दूध पिलाइए। फालतू की ये सब बातें हैं। तो आपको झाड़ू, चम्मच वगैरह नहीं खरीदना है, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि घर में झाड़ू तो रहता ही रहता है, झाड़ू रहता ही रहता है, सबके घर में साफ-सफाई होती है, जिसके घर में पूजा-पाठ होता है वहाँ तो जो है ज़रूरी होता है साफ-सफाई। तो झाड़ू तो जो है पहले से ही घर में रहता है, लेकिन आपको झाड़ू नहीं खरीदना है, आपको घर में पहले से ही झाड़ू है, चम्मच भी नहीं खरीदना है क्योंकि चम्मच तो पहले से ही है। तो आप जो है देखिए उस दिन आपको क्या खरीदना है मैं इसको बता रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि जो है मैं फालतू की बात कर रहा हूँ तो समझिए आप बहुत बड़ा गुनाह करेंगे। ठीक है? बहुत बड़ा गुनाह करेंगे क्योंकि जो मैं बात बताता हूँ लोगों को गलत लगता है। क्योंकि वो परंपरावादी लोग हैं ना, लकीर के फ़कीर लोग हैं, जो पहले से चला आ रहा है बस उसी को मानते हैं। कोई उसमें जो है उनको सही रास्ता दिखा देता है तो उनको लगता है कि नहीं भाई ये तो गलत बताया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है। देखिए, जो जो लोग लकीर के फ़कीर बने रहते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते हैं। आप लोग देखिएगा, लकीर के फ़कीर जो लोग बने हैं वो कभी तरक्की नहीं किए हैं। आप अपने आस-पास में देखिए, जो लोग पहले खेती से जुड़े थे क्योंकि सबका सब खेती करते थे, तो वो जो है तरक्की नहीं कर पाए। उसी में से कुछ 1 2-4 लोग जो है इधर-उधर दूसरे काम धंधे में चले गए। आज देखिए वो जो है अच्छे रास्ते पर है। या फिर जो लोग पहले अपना बिज़नेस करते थे, सब के सब लोग बिज़नेस करने लगे तो सबके जो है कोई तरक्की नहीं कर पाए। उसी में से कुछ लोग खेती करने लगे, उसी में से कुछ लोग दूसरा धंधा करने लगे तो वो तरक्की कर गए। तो आपको लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। जहाँ पे देखिए भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ पे जो है सफलता नहीं मिलती है। आपको अलग रास्ता बनाना है, ठीक है? तो अलग रास्ता आपको बनाना है, तो जो पूजा-पाठ सही है, उसी पूजा-पाठ को करना है। ये नहीं कि जो है पड़ोसी ऐसे कर रहा है, हमारे रिश्तेदार ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे, नहीं। आपको वैसा नहीं करना है। जो चीज़ सही है वो कीजिए, चाहे कोई करे, लेकिन सही होना चाहिए। तो आपको चम्मच और आपको झाड़ू नहीं खरीदना है। आपको खरीदना क्या है? तो आपको खरीदना है रामचरितमानस की पुस्तक, ठीक है? रामचरितमानस की पुस्तक, अगर आप लोग जो है रामचरितमानस की पुस्तक खरीद लेते हैं, तो समझिए आपका भाग्य बदलेगा। आपका भाग्य बदलेगा, आपके परिवार पर समझिए कि संपत्ति की साया पड़ेगी और दरिद्रता की साया है वो हट जाएगी। क्योंकि जो लोग, जितने भी दरिद्र लोग होते हैं, उनके घर में आप देखेंगे तो रामचरितमानस की पुस्तक नहीं मिलेंगी। जितने भी दरिद्र लोग होते हैं और जितने भी आपके समाज में रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं ना, उनके घर में देखेंगे तो रामचरितमानस की पुस्तक रहती है। भले वो आपको बताएँगे या नहीं बताएँगे, क्योंकि बहुत से लोगों मैंने देखा है जलनशील जो है स्वभाव के रहते हैं। वो नहीं चाहते कि सामने वाला भी तरक्की करे, सामने वाला भी जो है रुपया पैसा से मजबूत हो जाए। तो बहुत से मैंने देखा है कि बहुत से घरों में रामचरितमानस की पुस्तक रहती है, लेकिन उनके घर में अगर आप माँगने जाएँगे या फिर उनसे पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, 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 हमारे पास तो है ही नहीं है। क्योंकि उनको पता है वो पहले से वही चीज़ें करते आ रहे हैं, तो वो जो है नहीं चाहेंगे कि उनका पड़ोसी भी जो है हमसे अमीर हो जाए। कोई नहीं चाहता है कि हमसे बड़ा हमारे सामने खड़ा हो जाए, नहीं, कोई नहीं चाहता है कि हमसे बड़ा हमारे सामने हो जाए। तो वो आपके पड़ोसी लोग भी नहीं बताएँगे, लेकिन वो लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है लोग जो है लकीर के फ़कीर बने कि क्या वो तो चम्मच करता है, वो तो झाड़ू करता है। नहीं भैया, वो झाड़ू चम्मच दिखाने के लिए करता है, लेकिन पहले से उसके घर में वो चीज़ है। तो आपके घर में अगर है तब तो ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी जो है पूजा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे प्रारंभ कीजिए। और नहीं है तो जाइए बाजार से और धनतेरस के दिन कहीं से भी आप उसको लेकर आइए, ठीक है? कहीं से भी उसको लेकर आएँगे रामचरितमानस को, या फिर किसी से माँग भी लीजिए, क्योंकि बहुत से घरों में क्या होता है ना कि बहुत से घरों में मैंने देखा है किसी-किसी घर में तो रहता ही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आज भी जो है बेकार बुद्धि वाले लोग हैं, तो उनके घर में तो रहता नहीं है, वैसे ही वो झोपड़ी में रहते आ रहे हैं, क्योंकि उनके घर में जब रहेगा नहीं तो वो क्या झोपड़ी से महल में जाएँगे। लेकिन किसी-किसी के घर में मैंने देखा है कि 1 पुस्तक नहीं 4-4 5-5 पुस्तकें रखी रहती हैं किसी-किसी के घर में। तो अगर उनके पास एक्स्ट्रा पुस्तक है तो आप उनसे ले लीजिए, उनसे जो है प्रार्थना करके कैसे भी लीजिए कि नहीं-नहीं हमको बहुत ज़रूरी है। और आप जो है ऑनलाइन इसको भी मँगवा सकती हैं, ऑनलाइन मँगवा सकती हैं, या फिर आप बाज़ार से इसको खरीद कर जो है उनको दे दीजिए। बाज़ार में नहीं मिलता है, बहुत से जगह पे मैंने देखा बाज़ार में ये लोग नहीं बेचते हैं, क्योंकि उनको इसका जो है कीमत नहीं पता है, उनको जो है पता ही नहीं कि इसका कितना महत्वपूर्ण जो है स्थान है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो आप नहीं अगर जो है ऑनलाइन चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, वहाँ पे लिंक है, रामचरितमानस की पुस्तक को आप खरीद सकते हैं वहाँ से बहुत ही सस्ते दाम में और अच्छी पुस्तक मिल जाएगी आपको। तो आप जो है उनसे उधार ले लीजिए कि दीजिए हमको 2 दिन के लिए काम है, और उसके बाद जब आपका पुस्तक आ जाए तो उनका पुस्तक जो है उनको प्रणाम करके उसका आशीर्वाद लेके पुस्तक को उनको दे दीजिए और अपना पुस्तक को जो है अपने घर में रख लीजिए। तो ये कार्य आपको करना है। कहीं से भी धनतेरस के दिन आपको रामचरितमानस की पुस्तक लाना ही लाना है, ठीक है? अगर आप ला देते हैं तो अपने घर में जो पूजा वाला जगह है, जहाँ पे आप पूजा रखते हैं, जहाँ पे साफ-सफाई रखते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है घर का सबसे साफ-सुथरा स्थान पूजा वाला घर ही होता है। तो पूजा वाले घर को जो है साफ-सफाई से आप रखे हैं और वहीं पे आप उसको पुस्तक को रख दीजिए। देखिए पुस्तक को रखेंगे तो पुस्तक को बहुत ही अच्छे कागज़ में या फिर कपड़े में लपेट कर उसको रखिए, या फिर आप जाएँगे बाज़ार में आपको डिब्बा उसका मिलता है, बॉक्स मिलता है, जैसे आपको चूड़ी वगैरह रखने के लिए जो डिब्बा मिलता है ना चूड़ी के, ठीक उसी तरह से वैसे भी डिब्बा मिलता है। जैसे आप अपने मंगलसूत्र को रखती हैं, अपने गहने को रखती हैं डिब्बे में, उसी तरह से उसको भी रखिए, क्योंकि वो आपका गहने से भी ज़्यादा बड़ा गहना है, ठीक है? तो आप उसको जो है बहुत ही अच्छी तरह से रखिए। अब देखिए पूजा क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जब आप इस चीज़ को रख देंगी तो धनतेरस के दिन से पहले से रख दिए तब तो ठीक है, नहीं भी रखी है तो आप जो है ये धनतेरस के दिन इसको अपने घर में रख दीजिए। और आपको पूजा क्या करना है तो देखिए जो हमारी महिलाएँ या जो भाई बंधु धनतेरस के दिन से पहले ही इस पुस्तक को रख दिए हैं, जिनके घर में है, तो धनतेरस के दिन सुबह ही उठना है, सुबह उठना है प्रातः काल में, ठीक है? प्रातः काल में उठना है, क्योंकि प्रातः काल का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ये बहुत ही पवित्र मुहूर्त होता है। इसमें हमारे जितने भी देवी-देवता लोग होते हैं या फिर जितनी भी प्रकृति के जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब भ्रमण करते हैं। आप सुबह उठेंगे तो देखेंगे, आप 4 बजे 5 बजे उठेंगी तो आप देखेंगे तो आपको कोई जो है ना ब्रह्मा जी दिखाई देंगे, ना ही लक्ष्मी जी दिखाई देंगे और ना ही विष्णु जी। लोग कहते हैं कि भगवान घूमते हैं, नहीं भाई भगवान विचरण नहीं करते हैं। जो प्रकृति की जो सुखद चीज़ें होती हैं वही हमारे आस-पास में विचरण करती हैं। तो आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगी और शौच वगैरह करके उसके बाद अपने घर में साफ-सफाई कर लेना है, ठीक है? शौच कर लीजिए, उसके बाद साफ-सफाई कर लीजिए और उसके बाद जो है नहा लेना है, स्नान कर लेना है। तो ये कार्य आपको कब करना है तो सूर्योदय से पहले ये कर लेना है, ठीक है? इस बात को आप ध्यान दीजिए कि सूर्योदय से पहले आपको ये कार्य कर लेना है। उसके बाद जो है आप जाएँगी छत पर या फिर आँगन में कहीं से भी जहाँ से आपको सूर्योदय दिखाई देता हो। सूर्योदय जब दिखाई देता हो तो आप सूर्य को नमस्कार करेंगे, यानी कि उगते हुए सूर्य का आप जो है आशीर्वाद लेंगे, ठीक है? उगते हुए सूर्य का जब आशीर्वाद ले लें तो उसके बाद आपको जल अर्पण करना है, ठीक है? क्या करना है तो उसके बाद जल अर्पण करना है। आप जो है अपने लोटे में एक जल ले लीजिए, गंगा जल हो या फिर अपने घर का जो है नल है वहाँ से भी आप जो है जल को ले सकते हैं। आप उसको किसी पौधे में डाल दीजिए। किसी पौधे का मतलब कि आपके घर में तुलसी माता का पौधा तो बहुत ही अति उत्तम आपके लिए रहेगा। आप उसमें जो है जल अर्पण कीजिए। अगर नहीं है तो कोई फूल के पौधे में डाल दीजिए या फिर किसी वृक्ष में डाल दीजिए। लेकिन मैं तो आपसे प्रार्थना करूँगा कि अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर रखिए, क्योंकि माता तुलसी जो है माता लक्ष्मी की बहन है और अपने वो बहन को बहुत लगाव रखती हैं, अपने बहन के साथ ही हमेशा रहती हैं। तो अगर आप तुलसी का पौधा लगाएँगे तो अपने घर में महालक्ष्मी आपके घर में ज़रूर से ज़रूर रहेंगी। तो ये आपको 2 काम कर लेने हैं, सूर्य दर्शन कर लेना है, यानी कि सूर्य का नमस्कार करना है, सूर्य का आशीर्वाद लेना है, उसके बाद जो जल अर्पण कर लेना है, ठीक है? जल अर्पण करने के बाद आप जो है अपने पूजा वाले स्थान पर बैठ जाएँगे, ठीक है? पूजा वाले स्थान पर बैठ जाएँगे और फिर जो है आप अपने जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं, आपको बिल्कुल उसी तरह से करना है, कोई इसमें ज़्यादा रोक-टोक वाली बात नहीं है। देखिए, आप जैसे भी करते हो ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको फूल बिल्कुल भी उस दिन नहीं तोड़ना है, ठीक है?
फूल नहीं तोड़ना है, यानी कि पुष्प उस दिन नहीं तोड़ना है। और उस दिन क्या आपको जीवन में कभी भी पुष्प ना तोड़े तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके कभी पति मर जाते हैं, तो कभी पुत्र मर जाता है, तो कभी पति का पैर टूट जाता है, तो पुत्र का हाथ टूट जाता है, कभी उनका ही सर फट जाता है। मतलब कि वो हमेशा समझिए दुख में भरी रहती हैं, दुख से हमेशा वो जो है परेशान रहती है और कहती रहती है कि मैं तो इतना पूजा पाठ कर रही हूँ, फिर भी मुझ पे जो है भगवान कृपा नहीं कर रही है। भैया आप जो है भगवान की कृपा की कह रही हैं कि भगवान हम पे दया नहीं कर रहे हैं, आप तो उनसे भी बड़ा गुनाह कर रही हैं। पूजा से ज़्यादा आप गुनाह कर रही हैं, क्योंकि आप जो है पुष्प की हत्या कर रही हैं। पुष्प की हत्या बहुत बड़ा हत्या होता है। जैसे आप किसी माता की संतान की हत्या करते हैं तो जो पाप आप पर लगता है, उसी तरह से पुष्प की हत्या का पाप आप पर लगेगा। बिल्कुल ये लगता ही लगता है, और इसीलिए जो है सारा पूजा पाठ का जो परिणाम होता है वो सब व्यर्थ हो जाता है, और आप पे पुष्प हत्या का पाप लगता है, और आपके पति मर जाते हैं, पुत्र मर जाते हैं, आप जो है पागल हो जाती हैं, आपके परिवार के लोग जो है हमेशा दुख में रहते हैं। ये सारा पाप बहुत बड़ा पाप लगता है। आप भूल कर भी ये काम मत कीजिए। तो आपको पुष्प हत्या नहीं करना है, ठीक है? आप धनतेरस के दिन से ही पुष्प हत्या को बंद कर दीजिए, जीवन भर इसको मत कीजिए, और अपने घर के लोगों को भी समझाइए कि पुष्प हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। तो आप जो है अपने जो है आसन है उस पे बैठ जाइए, और आप जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं करना स्टार्ट कीजिए। बस पुष्प नहीं तोड़ना है, पुष्प हत्या नहीं करना है। उसके बाद जो है आप अपने घर में जो है एक लोटकी में पानी लेंगी, एक लोटकी में या एक बर्तन में पानी ले लेंगी, और एक प्लेट में जो है आप अपने घर से 2 मुट्ठा जो चावल है, या फिर 2 मुट्ठा दाल है, या फिर कोई भी जो आप जितना आप सक्षम है उसके अनुसार कोई भी अनाज जो है अपने प्लेट में रख लेना है, और एक जो है बर्तन में पानी रख लेना है। और आप जो है अपना जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं उस तरह से कीजिए। अब जो है रामचरितमानस की आपको 7 चौपाई पढ़ना है, ठीक है? रामचरितमानस का 7 चौपाई पढ़ना है, पूरा शुरू से आप स्टार्ट करेंगे, शुरू से प्रारंभ करेंगे अपना पुस्तक को खोलना, और शुरू से जहाँ तक 7 चौपाई आए उसके बाद बंद कर देना है, या फिर समय है तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आप 7 चौपाई नहीं पढ़ पाती हैं, आप जो है पढ़ने में सक्षम नहीं है, या फिर कोई भी कारण हो, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल जो है रामचरितमानस को आप अपने सामने रख के बस केवल पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और हाँ, जब आप पूजा प्रार्थना करें, अगर चौपाई आप नहीं पढ़ पा रही हैं, तो आपको जब चौपाई आप नहीं पढ़ पा रही हैं, तो आप जो है अपने मोबाइल में रामचरितमानस चौपाई लगा दीजिए। जब तक से आप पूजा करें, रामचरितमानस आपके मोबाइल में बजना चाहिए। और हाँ, जो रामचरितमानस चौपाई बजे तो बहुत ही मधुर आवाज़ में बनना चाहिए। ये नहीं कि किसी को आप परेशान कर दें। कोई मान लीजिए घर में जो है सोया है, या फिर आपके घर में कोई पढ़ रहा हो, या फिर कोई अन्य कार्य कर रहा हो, तो आपको उसमें परेशानी नहीं करना है, बाधा नहीं करना है, आपको बाधा रहित काम करना है। तो आपको जो है रामचरितमानस को बहुत ही मधुर ध्वनि में अपने घर में बजाते रहना है। कम से कम 10-20 मिनट बजने दीजिए, बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। उसके बाद जो है आप अपने पूजा वाले जगह से उठिए, और जो मैंने आपको बताया कि जो चावल और जो जल रखे हैं, तो उसको लेकर और आप अपने आंगन में या फिर छत पर, जहाँ कहीं पर भी पंछी आते हो, वहाँ पे ये जो है पंछी भोजन ये कहलाता है, पंछी भोजन को रख दीजिए। तो जब आपके घर में पंछी आएँगे, चहचहाएँगे, तो आपके घर में भी बहुत ही अच्छा इसका सकारात्मक परिणाम दिखाई देगा। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि घर में पंछियों का आना बहुत ही शुभ संकेत होता है। तो आप जब पंछी भोजन रखेंगे, जब पंछी को जो है भोजन रखेंगे, तभी तो वो आपके घर में आएँगे। तो ये कार्य आपको कर लेना है, ठीक है? तो जब ये कार्य आप कर लेंगे, तो समझिए आपका पूजा समाप्त हो गया, ठीक है? जब आपका यह कार्य हो जाए, तो समझिए आपका पूजा समाप्त हो गया। आपको जो है बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। और यह पूजा कब तक करना है, तो आप धनतेरस से यह पूजा प्रारंभ करते हैं। अगर मान लीजिए धनतेरस के दिन आपसे यह पूजा नहीं हो पाया, तो दीपावली से भी कर लीजिए, लेकिन मैं तो कहूँगा धनतेरस से यह पूजा प्रारंभ कर दीजिए। और आपको पूजा वाले दिन से 21 दिन तक यह बिल्कुल नियमित पूजा करना है। 21 दिन तक यह बिल्कुल नियमित पूजा करना है, ठीक है? कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बताया, आपको जैसा कहा वैसे ही करना है। 21 दिन तक करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फूल बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, पुष्प हत्या का पाप नहीं लेना, ठीक है? हत्या का पाप अपने सर पे नहीं लेना है। और उसके बाद जो है आप जब से ये पूजा प्रारंभ की, यानी कि धनतेरस के दिन से या फिर दिवाली के दिन से जब से आप पूजा प्रारंभ की, आपको मांस का सेवन जो है 108 दिन तक नहीं करना है, क्योंकि 108 जो प्रतीक है वो बहुत ही हमारे धर्म में बहुत ही इसका अच्छा मान है। 108 जो संख्या है इसका बहुत ही अच्छा इसका जो है हमारे धर्म में मान है। तो 108 दिन तक आपको बिल्कुल भी मांस का सेवन नहीं करना है। जीवन भर ना करिए मांस तो बहुत ही अच्छा है, अति उत्तम है, लेकिन 108 दिन तक मांस नहीं करना है। आप देखिएगा कि महालक्ष्मी आपके घर में जो है बिल्कुल जो रूठी महालक्ष्मी है वो मान जाएंगी, आपके घर में वो जो है हमेशा रहेंगी, वास करेंगी, और आपके घर को हमेशा तरक्की देंगी। और आप समझिए कि
21 दिन के अंदर ही आपको जो है हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट सुनने को मिलेगा। कहीं आपके बच्चे की नौकरी लग जाएगी, कहीं आपका जो लड़की की शादी नहीं हो रही है उसका जो है अच्छा हमें संदेश मिलेगा, या फिर आपका बच्चा पढ़ने में सही नहीं है उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, या फिर आपको कोई बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। तो समझिए बहुत अच्छा इसका परिणाम आएगा, बिल्कुल 100% इसका अच्छा परिणाम आएगा। 21 दिन के भीतर आपको जो है अच्छी शुभ जो है संदेश मिलना प्रारंभ हो जाएँगे। और अगर 108 दिन तक मांस का सेवन नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, इसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, 108 दिन के बीच में अगर मांस खा ली, फूल तोड़ दी तो फिर आपका सारा पूजा व्यर्थ हो जाएगा। तो 108 दिन तक बिल्कुल भी जो है फूल नहीं तोड़ना है, मांस नहीं खाना है, और कोशिश कीजिए आपके घर के जो लोग हैं उनको भी मांस मदिरा से दूर रखिए, उनको जो है मांस मदिरा से अपने बच्चों को हमेशा दूर रखिए। आपको बहुत अच्छा जो है इसका रिजल्ट मिलेगा। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करेगी और आपके घर में हमेशा धन्य धान्य भरी रहेंगी। जय माँ लक्ष्मी।